हाय फ्रेंड्स, क्या आपको लेटने पर, करवट बदलने पर या उठने बैठने पर बहुत तेज चक्कर आता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, या आपको एंजाइटी जैसी फील होती है, जी मचलाता है, उल्टी हो जाती है, सर में दर्द होता है और चलने में आपको डिसबैलेंस की दिक्कत होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका है, तो आपको इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, किस डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, आज इसी के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। जब भी किसी को चक्कर की दिक्कत होती है तो इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इतनी टिपिकल कंडीशन जो होती है। चक्कर आने के मेन 3 कॉजेज होते हैं, 3 कारण होते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर आपको गर्दन में अगर आपके कोई दिक्कत है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, जिसको आम बोलचाल में सर्वाइकल हो गया कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क बल्ज हो, या डिस्क में हर्निएशन हो, या प्रोट्रूजन हो, या हाइपरट्रॉफी की अगर दिक्कत है, या जिसको गर्दन में नस दब गई कहते हैं, तो इसकी वजह से भी चक्कर आने की समस्या होती है। और इसमें ये वाली जो मांसपेशी होती है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं, या गर्दन झुका करके मोबाइल बहुत देर तक चलाते हैं, या ओल्ड एज लोगों में ये ज़्यादा देखी जाती है। चक्कर आने की दूसरी वजह होती है जिसको मेडिकल टर्म्स में BPPV कहते हैं, यानी कि बिनाइन प्रोक्सिमल पोजीशन वर्टिगो। बिनाइन का मतलब होता है ये कोई सीरियस वाली बात नहीं है, इसका आपकी लाइफ में कोई डेंजर प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेंजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा इसका प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि सडन होना, अचानक से आना, और 1 मिनट से कम आना, और बार बार होना, एपिसोड में आना। और पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी गर्दन का मूवमेंट कर रहे हैं या कोई पोस्चर चेंज कर रहे हैं तब चक्कर आना। और वर्टिगो का मतलब होता है वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। ये हमारे कान में जो इनर ईयर होता है, इसमें एक वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है, इसमें 3 कैनाल होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। इन्हीं कैनाल में ही कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अपनी जगह से डिसलोकेट होके इसी कैनाल में आ जाते हैं और ब्रेन में रॉन्ग सिग्नल जाने लगता है। इसी वजह से ही लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है। सबसे ज़्यादा जो चक्कर आता है वो पोस्टीरियर कैनाल की वजह से आता है। अब ये BPPV होने का कारण ये है कि ये कॉज इसका अननोन है, इडियोपैथिक है, यानी कि अभी तक पता लगाया नहीं जा सका है कि किस वजह से होता है। वैसे ये हेड इंजरी की वजह से ज़्यादा होता है, जैसे हम शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं और आगे शीशा लगा हुआ है और उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से लोगों का सर लड़ जाता है, इसी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। यह पोस्चर की वजह से भी ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। ये दिक्कत 50 साल वालों में ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम मेल और फीमेल में कंपेयर करें तो ये दिक्कत फीमेल में ज़्यादा देखी जाती है। और चक्कर आने का तीसरा कारण होता है कि आपके ब्रेन में कोई दिक्कत है, तो आप इसके लिए न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करिए, वो MRI देख के आपको बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। आपने 3 कारण जान लिए, अब आपको ये समझना होगा कि आपको चक्कर आने के दरमियान आपको क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि जैसे ही वे करवट बदलता है तो उसको चक्कर आने लगता है। तो उसको इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने तकिया जरूर रखना है, क्योंकि अगर आप तकिया नहीं रखेंगे तो आपकी गर्दन जो होगी वो इस तरह से ऐसे हो जाएगी। तो एक तरफ की मांसपेशी आपकी सिकुड़ जाएगी और एक तरफ की आपकी खींची रहेगी। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, वो तकिए की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो तकिया आपको ज़रूर रखनी है, जिससे आपका स्पाइन का कर्वेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो जैसे आपको, अगर आप लेटे हुए हैं और अगर आपको उठना है और आपको बहुत तेज चक्कर आए, तो आपको क्या करना है, उठते समय ही आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से आप सांस को लीजिए और फिर आप धीरे धीरे उठने की कोशिश करिए। तो इससे ये होगा कि आपका एक तो माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, चक्कर की तरफ से आपका माइंड हटेगा, और दूसरा आपकी बॉडी में वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। अगर ये आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जिनको भी BPPV की दिक्कत है उनके लिए हम कुछ पोजीशनिंग बताएंगे, जिसको मेडिकल टर्म्स में सीमोंट मैन्यूवर कहते हैं, और उसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। तो मान लीजिए कि आपके ENT ने आपको दाहिने कान में बताया है कि आपको BPPV की दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से ऐसे बैठ जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। और आपको क्या करना है, तो आपको बाएं साइड अपनी गर्दन को 45 डिग्री पर आपको इस तरह से ऐसे रखना है।
ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। आपको ये पोजीशन 1 मिनट तक के मेंटेन करके रखनी है। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी गर्दन की पोजीशन को मेंटेन करते हुए इस तरह से ऐसे लेट जाना है। इस तरह से आप लेटे रहेंगे 1 मिनट तक और गर्दन की पोजीशन आपकी 45 डिग्री पर ही मेंटेन रहेगी। 1 मिनट तक आपको लेटना है। फिर आपको क्या करना है, उठना है और गर्दन की पोजीशन को मेंटेन करते हुए आपको दूसरे साइड इस तरह से ऐसे लेटे रहना है 1 मिनट तक। ध्यान रखिएगा कि आपकी गर्दन की पोजीशन जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। फिर आपको उठ जाना है। फिर 1 मिनट तक आप गर्दन ऐसे ही रखे रहेंगे। फिर अपनी गर्दन को सीधा करेंगे। ये पोजीशनिंग आपको 3-3 बार करनी है और दिन में 3 बार करनी है, सुबह, दोपहर और शाम को करनी है। और अगर आपके बाईं तरफ कान में दिक्कत है तो आपको इस तरह से ऐसे करना है और फिर वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। और अगर आपके दोनों कान में दिक्कत है तो आपको दोनों साइड इस तरह से ऐसे करना है। और अगर आपको चक्कर आ रहा है तो आप किसी का सहारा भी ले सकते हैं। और इसमें चक्कर ज़रूर आएगा क्योंकि जब आप पोजीशन बदलेंगे तो चक्कर आएगा, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करिएगा और किसी का सहारा भी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है इसके बारे में या आपको और कोई समस्या हो रही है तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आपको कॉल बुक कराइएगा, वरना आप वीडियो देख के काम चला सकते हैं। पोजिशनिंग के बाद अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज। उसके लिए आप इस तरह से ऐसे एक पेन ले लीजिएगा और ऐसे रखे रहिएगा और फिर आप अपनी गर्दन को इस तरह से ऐसे मूव करिएगा और ध्यान आपका जो होगा, नज़र जो आपकी होगी वो पेन के ऊपर ही होगी। दाहिने साइड और बाएं साइड इस तरह से आपको करना है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह करने के बाद आपको क्या करना है, गर्दन को ऊपर और नीचे, लेकिन आपकी नज़र जो होगी वो आपकी पेन पर ही होगी। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको पेन मूव करना है और गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, लेकिन नज़र जो होगी वो पेन पर ही होगी। ऐसे आपको दाहिनी तरफ और बाईं तरफ इस तरह से ऐसे करना है। फिर आपको ऊपर और नीचे इस तरह से ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है, पेन भी आपकी मूव करेगी और गर्दन भी आपकी मूव करेगी, लेकिन नज़र जो होगी वो आपकी पेन पर ही होगी। ऐसे ही आपको दाहिनी तरफ बाईं तरफ करना है, फिर ऊपर और नीचे इस तरह से ऐसे करना है। फिर आप देखेंगे जब आप धीरे धीरे ठीक होने लगे, चक्कर आपका धीरे धीरे कम होने लगे, फिर आप खड़े होकर यही एक्सरसाइज आपको दोहरानी है। तो इस तरह से ऐसे खड़े हो जाइएगा और फिर आप अपने नज़र को बिल्कुल पेन पर रखिएगा और इस तरह से आपको दाहिनी तरफ और बाईं तरफ गर्दन को मूव करना है। 45 डिग्री पर ही मूव करना है, ज़्यादा आपको मूव नहीं करना है। ऐसे ही आपको ऊपर नीचे इस तरह से ऐसे करनी है। फिर आपको पेन भी इस तरह से ऐसे करनी है, दाहिनी तरफ बाईं तरफ ऊपर और नीचे इस तरह से। फिर पेन भी आपकी मूव करेगी और गर्दन भी आपकी मूव करेगी, लेकिन नज़र जो होगी वो बिल्कुल पेन पर ही होगी। ये एक्सरसाइज जो हमने आपको बताई है, ये 1 से 2 महीना अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और जो आपकी पीपीपी की दिक्कत है उससे आप बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, फ्लूइड बाहर आ रहा है, भारीपन सा लगता है या आपको सुनाई कम दे रहा है, तो सबसे पहले आप अपने ENT डॉक्टर से ही कंसल्ट करिए। उसके बाद ही आपको कुछ एक्सरसाइज शुरू करनी है। फिर जब आप खड़े होने में कंफर्टेबल हो जाएं तो आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे खड़े रहना है। दोनों पैर सटा के आपको 1 मिनट तक इस तरह से ऐसे खड़े रहना है। इससे आपको क्या होगा, इससे बैलेंस जो है वो आपका धीरे धीरे बनने लगेगा। 1 मिनट तक खड़े होना शुरुआत में, ज़्यादा आपको नहीं खड़े होना। फिर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ऐसे एक पैर के आगे एक पैर रख के इस तरह से ऐसे आपको चलना है। इस तरह से जब आप चलेंगे तब भी आपका बैलेंस जो है वो बनेगा। फिर आपको क्या करना है, उल्टा भी इस तरह से आपको इस तरह से ऐसे चलना है। जब आप चलेंगे तो देखेंगे आपका धीरे धीरे बैलेंस जो है वो बनने लगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, पेन आपको ले लेनी है और फिर पेन को इस तरह से ऐसे रख लेना है और फिर आपको वही आपको दोहराना है। इस तरह से ऐसे पेन नजर रहेगी और एक पैर के आगे एक पैर आपको बढ़ाते ऐसे सीधे चले जाना है। इससे भी धीरे धीरे आपका बैलेंस जो है वो बनने लगेगा। फिर इसी तरह से आपको पीछे भी चलना है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से चक्कर आ रहा है, आपको उठने बैठने में दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे सीधे आपको लेट जाना है और फिर अपने हाथों को, दोनों हाथों को इस तरह से ऐसे सर के नीचे रख लेना है और गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको नीचे की तरफ पुश करना है, फिर छोड़ना है, पुश करना है, फिर छोड़ना है। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो एक तो आपकी मांसपेशी जो है गर्दन की
वो रिलैक्स होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका चक्कर आना जो बंद हो गया। ये एक्सरसाइज आप हर 2 घंटे पे 10-10 बार करिए। आप 2 ही 3 दिन में देखेंगे आपके चक्कर आने की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने का। और आपको इसमें क्या चीज़ खाना चाहिए, आपको किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और नसों के लिए क्या चीज़ अमृत की तरह होती है, तो आप ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।